नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे की तलाश में छापेमारी जारी है। विकास दुबे के कॉल डिटेल में पुलिस का नंबर मिला है। पुलिस 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दारोगा, सिपाही और होमगार्ड से पूछताछ जारी है। दारोगा ने विकास दुबे को रेड की सूचना दी थी। रात भर दबिश देती रही पुलिस की टीम। कुछ पुलिसकर्मियों के भी नंबर मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस पूरी रात छापेमारी करती रही। 8 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का आरोप। विकास दुबे घटना के बाद छिपा बैठा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चौबेपुर थाने के ही एक दारोगा ने विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना पहले ही दे दी थी। शुक्रवार रात पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रही। ये वो जगह थी जहां पर विकास के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कानपुर में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने गहरी साजिश के तहत हमला किया था। कानपुर में घटनास्थल पर भ्रमण कर लौटे डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का कहना है कि हमलावरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने के साथ ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमलावर योजनाबद्ध थे। पुलिस टीम पर 3 छतों से फायरिंग की गई। रास्ता रोकने के लिए जेसीबी मशीन भी लगाई गई, जिससे पुलिस टीम अपने वाहनों से बाहर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस की शहादत का जल्द हिसाब चुकता होगा। बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं आईजी ने भी विकास दुबे पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। डीजी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि बदमाशों को पुलिस के दबिश देने आने की जानकारी पहले से थी। ये सूचना पुलिस के अलावा किसी अन्य स्रोत से लीक हुई। इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाएगी। नीलेंद्र रजावत कानपुर से पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? ये कौन लोग हैं? क्योंकि जो घटना को अंजाम दिया गया, कोई अंदर की जो सिस्टम है वहीं से ही जानकारी भी जो निकल के आ पा रही है कि जो कांस्टेबल हैं उन्होंने ही जानकारी दी थी विकास दुबे को। जी, जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि कल से ही इस बात की बराबर चर्चा मीडिया में चल रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस से विकास दुबे लगातार संपर्क में था, जिसके बाद उसको ये जानकारी हुई कि इतनी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें, जैसा कि कल चौबेपुर थानाध्यक्ष के ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, वहां ऐसी बातें सामने निकल करके आई थी कि वो विकास दुबे के लगातार संपर्क में थे। तो अभी हाल ही में ऐसा ही बात निकल करके आई है कि जो विकास दुबे की जो कॉल डिटेल निकाली गई है उसमें कई पुलिसकर्मियों से लगातार उसकी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं सूबे की कानून व्यवस्था पर और प्रशासनिक जो गोपनीय चीजें हैं ये कैसे लीक आउट हुई और कौन कौन इसमें संलिप्त है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं आईजी जोन कानपुर मोहित अग्रवाल लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे इस बारे में पूछताछ जारी है। जी
आपसे जानना चाहेंगे 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है विकास दुबे पर। जी जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए विकास दुबे के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराधी है। सन 2001 में थाने के अंदर दुस्साहसिक कदम दिखाते हुए इसने वहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोलियों से भून दिया था। इसके बाद न्यायालय में गवाह न मिलने के कारण उसको बरी कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि इसके खिलाफ इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और इतने आपराधिक मुकदमे में सजा भी कई मामलों में इसको थी, आजीवन कारावास की सजा थी। तो ये चूक निकल करके प्रशासन के सामने आ रही है कि प्रशासन के द्वारा क्यों इस मामले में जो आजीवन कारावास से बेल हुई थी, तो बेल को खारिज कराने के लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा वहां पर क्या कार्रवाई की गई है। जी नीलेंद्र राजावत, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी नेता और राज्य मंत्री की भी हत्या कर चुका है विकास दुबे, लेकिन ऐसे में पुलिस सिस्टम पर ये बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है, एक सिस्टम की कमी चूक जो है वो नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है? जी, आपको बता दें कि ये विकास दुबे जैसे अपराधी ये छोटे से गमले में पैदा होते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण में आने के बाद ही ये विशाल बरगद बन जाते हैं। आपको बता दें ये पहले ये छोटा सा अपराधी था, लेकिन जब इस प्रकार जब ये छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो इसने वहां पर ताबड़तोड़ कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद से इसका पूरे कानपुर में एक खौफ कायम हो गया था। कोई भी इसके खिलाफ मतलब गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था और इसका इतना सिस्टम मजबूत था पुलिस में कि जैसे ही कोई शिकायत करता, थाने में शिकायत लेकर के जाता था, तो थाने से ही इसको सूचना मिल जाती थी कि आपके खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र आया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है जिला प्रशासन कानपुर के द्वारा कि ये जो अंदर की बात थी, दबिश देने के लिए वहां पर जो क्षेत्राधिकारी गए, इतनी बड़ी टीम लेकर के गए, तो इसकी जानकारी उसको पहले से ही थी। अंदाजा लगाया जा रहा है AK-47 जैसे हथियारों से उसने घटना को अंजाम दिया है और 24 घंटे से ज्यादा व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली है। तो कहीं ना कहीं सूबे की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कोई सुराग हाथ लगा है? अभी तक 24 घंटे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाने के बाद अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि कानपुर जोन की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। जितने भी पड़ोसी जनपद हैं वहां के पुलिस कप्तान को ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देशित किया है। सीमाओं को सील कर दिया गया है। आने जाने वाले प्रत्येक वाहन को चेक किया जा रहा है और गहनता से उनसे पूछताछ की जा रही है। जी नीलेंद्र राजावत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस पूरी रात छापेमारी करती रही और इसी के साथ ही 8 पुलिस कर्मियों पर फायरिंग का आरोपी विकास दुबे घटना के बाद छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने ही विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना पहले से ही दे दी थी। शुक्रवार रात पुलिस के करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रही। ये वो जगह थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कानपुर जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर चौबेपुर क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे के खिलाफ अपहरण, जान से मारने के प्रयास की रिपोर्ट पर गुरुवार देर रात CO वहां गए थे और उन्हीं के साथ 20 पुलिसकर्मियों की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। विकास को इसकी पहले से ही भनक लग गई और उसने घर के पहले JCB लगाकर रास्ता बंद कर दिया। पुलिस टीम ने गाड़ियां छोड़कर JCB से जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, छतों पर घात लगाए बैठे विकास दुबे और उसके साथियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी। अप्रत्याशित हमले में पुलिस संभल भी न सकी। इसी दौरान CO, SO समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। गोली लगने से 5 पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक SO का प्राइवेट ड्राइवर घायल हैं।
इसमें होमगार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं।